आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपाख्यान जो पूछे जाते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, हिंदू स्टडीज़ के पेपर में। वो वाल्मीकि रामायण में और वेद व्यास के महाभारत में कितने उपाख्यान आते हैं और उनके बारे में हम लोग उनके देखेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं कि यह किस ग्रंथ में है या कहाँ पाए जाते हैं आदि करके। तो जैसे वाल्मीकि रामायण के में आपको मिलेगा, बाल कांड में मिलेगा महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र का जो है प्रसंग या उपाख्यान। फिर गंगा का पृथ्वी पर आगमन से संबंधित जो उपाख्यान है, सगर के पुत्रों की कथा है, अहिल्या के जीवन की कथा और उनका उद्धार। तो ये जो छोटी छोटी कथाएं आती हैं रामायण में, ये उपाख्यान उन्हीं को हम डिटेल देखेंगे। फिर उसके बाद अयोध्या कांड में जैसे श्रवण कुमार की कथा, दशरथ के पूर्व जन्म की कथा, अरण्य कांड में सुपनखा की कथा आती है। फिर जटायु की वीर गाथा आती है या जटायु का परिचय होता है। फिर मारीच की कथा आती है। किष्किंधा कांड में बाली और दुदुम्भी की कथा, सुग्रीव और बाली का संघर्ष। फिर उसके बाद सुंदरकांड में आप देखेंगे संपाति की कथा, जो जटायु का भाई है, इसकी कथा आती है। हनुमान और लंका का दहन, जो ये हनुमान जी के भी बचपन का जो उनको याद दिलाने के लिए जो उनका प्रसंग होता है, उपाख्यान के माध्यम से रखा जाता है। फिर लंका कांड में देखेंगे मेघनाद और इंद्रजाल से संबंधित कुंभकर्ण की कथा है। रावण की शक्तियों से संबंधित एक कथा आती है। फिर उत्तरकांड में आते हैं कुछ प्रमुख, लेकिन आप लंका कांड तक के ही उपाख्यानों को देखें। सबसे महत्वपूर्ण आते हैं महाभारत में, और ये हर बार पेपर में आते हैं। तब आपको महाभारत के उपाख्यान जो भी हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। जैसे शकुंतलोपाख्यान ययाति से संबंधित पूछा गया है कि ये किस जगह मिलते हैं, इनके ययाति का उपाख्यान। फिर कच्छ देवयानी उपाख्यान है। फिर देवयानी शर्मिष्ठा है। फिर सुंद उपसुंद उपाख्यान है। फिर शिशुपाल का है जरासंध से संबंधित। फिर उसके बाद ऋष्य श्रृंग का उपाख्यान। ऐसा भी पूछा सकता है कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो ये महाभारत में भी हैं और रामायण में उतना डिटेल नहीं है, केवल वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने आते हैं, लेकिन डिटेल आपको महाभारत में मिलेगा। फिर आपको ऐसे ही परशुराम से संबंधित है, यवकृतोपाख्यान है, मातली उपाख्यान है, विदुलो है उपाख्यान, अम्बोपाख्यान, पुरुरवा का है। तो ऐसे ही आपको ये तैयार कर लेने होंगे। ये जितने भी उपाख्यानों के नाम दिए हुए हैं, जैसे वन पर्व में रामायण का आता है वर्णन, रामोपाख्यान, तो ये महाभारत के वन पर्व में आता है। तो आप इसको याद कर लीजिए कि वो चीज़ें मैचिंग में आएंगी, किस पर्व में क्या, कौन से उपाख्यान किस ग्रंथ में आदि करके। तो ये एक उपाख्यानों और आख्यानों का परिचय है, जिसे आप याद कर लें। ये आपको मैचिंग में एग्ज़ाम के पेपर में मिलेंगे। जिसमें आप कुछ पर्व के आधारित में भी देख सकते हैं, जैसे कीचक किस पर्व में हुआ है, कीचक वध, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। तो ये उपाख्यानों को तो आप समझें, प्लस और उपाख्यानों से संबंधित और भी जो प्रश्न हैं वो बनते हैं, उसको ज़रूर से तैयार करें। धन्यवाद।